तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोर पेपर 3 के लिए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम सामने आ चुका है। अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को कर लेना है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले साल पूछा गया है। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। तो इस पेपर में आपको जनरली जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वे सभी मॉडर्न इंडियन सोशल ट्रेडिशन यानी कि आधुनिक भारत के सामाजिक परंपराओं से संबंधित होंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वे सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो जहां तक मेरा अनुमान है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि GS घुरिये का परिचय देते हुए उनके जाति तथा नातेदारी संबंधी विचारधारा प्रस्तुत करें। ये एक सोशियोलॉजिस्ट का नाम है। ठीक है, समाजशास्त्री का नाम है। तो समाजशास्त्र में समाजशास्त्रियों के बारे में आपको जो धारणाएं दी गई हैं उनके बारे में बताना है। तो इसमें विशेष रूप से GS घुर्ये की धारणा क्या है वो बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है पूरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड घर में अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि AR देसाई के मार्क्सवादी उपागम की प्रासंगिकता की विवेचना करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन द रिलेवेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ AR देसाई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दूसरे हमारे सोशियोलॉजिस्ट का नाम भी मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है AR देसाई जी के ही ऊपर कि AR देसाई के भारतीय राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, राइट एन एसे ऑन इंडियन नेशनलिज्म बाय AR देसाई कि भारत में राष्ट्रवाद का कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं AR देसाई जी, उनको बताना है। देखिए लिखा गया है अच्छे ढंग से, ये सभी नोट्स तैयार किए गए हैं। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्यों से संबंधित राधा कमल मुखर्जी के योगदान की विवेचना करें। ये तीसरे हमारे सामाजिक शास्त्री हैं सोशियोलॉजिस्ट, इसमें राधा कृष्ण मुखर्जी का नाम है। ठीक है, राधा कमल। तो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राधा कमल मुखर्जी रिलेटेड टू सोशल वैल्यू। ठीक है, तो ये देखिए इनके द्वारा क्या क्या दिए गए हैं वैल्यूज़ वे बताए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि NK बोस का परिचय देते हुए, पूरा नाम है निर्मल कुमार बोस, इनका परिचय दीजिए। फिर बताया गया कि उनके सभ्यता परिप्रेक्ष्य संबंधी कौन से विचार हैं प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों को बताना है। इंग्लिश में है गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ NK बोस यानी कि निर्मल कुमार बोस। फिर बताना है डिस्कस द सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, इनके क्या क्या हैं सभ्यता संबंधी परिप्रेक्ष्य संबंधी विचारधारा, उन विचारधाराओं को बताना है। तो ये पेपर थोड़ा टफ लगने वाला है इस बार, क्योंकि इसी तरह से विचारधारा संबंधी जब भी बात आती है तो स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार क्या क्या हमें पढ़ने को क्या मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। अगला है अंबेडकर के लोकतांत्रिक संबंधी विचारों की विवेचना करें। एक्सप्लेन अंबेडकर्स व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये थोड़ा जाना परिचय नाम है अंबेडकर जी का, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, क्या उनके नीति उनके नियम क्या थे, वे अपने किस तरह से सोचते थे वो बताना है। और एक चीज़ बता दूं, जब आप नहीं बता पाए ना तब आप खुद क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखने लगिएगा, क्योंकि वो भी इंसान थे, आप भी इंसान हैं। भले वो थोड़े हाई लेवल पे थिंक करते थे, ठीक है, वे महान इंसान थे, उनको लिए किताब में लिखा गया। अगर आप भी महान इंसान बन जाएंगे तो आपका भी नोटबुक में आ जाएगा नाम। ठीक है, तो खुद के विचार भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि इरावती कार्वे के संयुक्त परिवार संबंधी विचारों की विवेचना करें। तो इरावती कार्वे के बारे में बताना है कि इरावती कार्वे किस तरह के विचार रखते थे संयुक्त परिवार संबंध में, कि संयुक्त परिवार क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कितने फैमिली होते हैं और इसको चलाने के लिए क्या क्या योगदान दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के दलित की अवधारणा की व्याख्या करें, कि भीमराव अंबेडकर दलितों के बारे में क्या सोच रखते थे उसको बताना है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ दलित बाय BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर दलित की अवधारणा कैसे दी भारत में वो चीज़ बताना है।
छुआछूत के मामले में भीमराव अम्बेडकर को विशेष रूप से पूजा जाता है क्योंकि उनकी धारणाएं बहुत अच्छी थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्य की परिभाषा दे एवं इसके प्रकार और महत्व की विवेचना करें। डिफाइन सोशल वैल्यू एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, सामाजिक मूल्य की परिभाषा देना है और इसके प्रकार और महत्व की विवेचना करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर नोटिफाई किया गया है, दिया गया है, देख लीजिए, ये इसका आंसर इस तरह से बन के आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन है कि इरावती कारवे के भारत में नातेदारी संगठन पर एक निबंध लिखना है, नातेदारी किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो राइट एन एसे ऑन किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बाय इरावती कारवे। तो इरावती कारवे कैसा समझते हैं जी नातेदारी की, समझाइए इसको अच्छे से। एक बार जब पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद एक बार लिख लीजिएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में, खोपड़ी में सारा कुछ घुस जाएगा एंड आप किताब कलम लेके उतार दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है कि घुरिये के जाति वर्ग एवं व्यवसाय सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ऑफ घुरे। तो घुरे जी का बताइए कि ये जाति वर्ग और व्यवसाय के संबंध में अपनी धारणाएं कैसे बनाए थे, अपने विचार कैसे बनाए थे, इन सबको बताना है। ये बहुत छोटा हो गया ना, इसको चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया, अपने साइज पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है कि AR देसाई के भारतीय राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखें। ये क्वेश्चन फिर से लौट के आ गया, भारतीय राष्ट्रवाद वही क्वेश्चन था जो पहले पूछा गया था। तो इस तरह से आपके टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वे सभी कंप्लीट हो जाते हैं। बस इतना क्वेश्चन कर लीजिए, काफ़ी है आपका एग्जाम निकालने के लिए नहीं 60% प्लस मार्क्स आएंगे, 75 तक इसमें आप मार्क्स ला सकते हैं अगर आप में राइटिंग अच्छा बैठता है तो। ठीक है, लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो इतने में ही बस इतना सा पढ़ लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल इलेक्टिव, AECC सभी के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड किए जाते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि अन्य लोगों तक वीडियो पहुंचे, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त BA BCom या BSc कर रहा हो तो चाहे कोई भी ऑनर से, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।